आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा इस संबंध में कई बातें अपडेट के रूप में हमारे सामने आई है, जिनसे रूबरू मैं आपको करवाना चाहूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जो स्टूडेंट सोशल मीडिया के टच में है उसे किसी न किसी रूप में ये सूचनाएं मिल जाती है, लेकिन कई सूचनाएं ऐसी भी होती है जो आप तक पहुंच नहीं पाती है। वो एनालाइज के तौर पर आपको बताई जाती है। अब ये आपका नैतिक आधार है कि आप उसे किस रूप में स्वीकार करते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में जो ये परीक्षा है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की, इसमें पदवृद्धि से संबंध भी एक मुहिम चली। उस मुहिम के क्या रिजल्ट रहे उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, रिजल्ट पर भी बात करूंगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आपकी शिफ्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं। आप जानते हो ये परीक्षा 6 शिफ्ट में हुई थी, 19 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य। दो दो की पारी में हुई थी, तो टोटल 6 हो गई। इस संबंध में जो नॉर्मलाइजेशन है, कितने अंक बढ़ेंगे, कितने अंक घटेंगे, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, कौन सी को फायदा होगा, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है न्याय का आधार होता है, लेकिन वर्तमान परीक्षा प्रणाली के संबंध में और जो अभी हाल फिलहाल रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स में हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हमें देखने को मिलती है। ऐसी जानकारी मुझे आप लोगों ने ही दी है। मैं नित्य रोज नए स्टूडेंट से मिलता हूं, स्टूडेंट को पढ़ा कर आता हूं, अपनी समस्या वो मुझे बताता है और उन्हीं समस्याओं को आधार बनाकर ही मैं आपसे बात करता हूं। अब ये एक अलग बात है कि वो आपकी समस्या आपके दायरे में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर जो ये पहल चल रही है, जिस तरीके से ये कुछ कंटेंट हमारे सामने आ रहा है सूचनाओं के रूप में, उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं। छठी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 7 अंक बढ़ रहे हैं, 2 सवाल डिलीट हुए, उत्तर चेंज हुए। ये जो 1% उत्तर चेंज हुआ, संसद सही माना गया। जो दूसरी शिफ्ट है इसमें 5 से 6 अंकों की कमी हो, 2% डिलीट हुए। ये सब आपके सामने चल रहे हैं। कुछ डिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने चल रहे हैं। मैं इन पर बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यदि कोई तथ्य या कोई कंटेंट या कोई सामग्री ऑफिशियल नहीं है तो वो सत्य नहीं हो सकती, लेकिन हमें इसके सभी पहलुओं को देखना होता है और उन्हीं पहलुओं पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अब यदि मैं पदवृद्धि के संबंध में आपसे बात करूं तो हमने काफी प्रयास किया। हमने नहीं, आपने, माफी चाहूंगा, हमने शब्द इस्तेमाल किया, आपने प्रयास किया और हमने इसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त किया। आप लोगों ने काफी प्रयास किया। उस प्रयास के तहत हमने पदवृद्धि की जो मुहिम को है फर्स्ट नंबर पर लेकर आ गए थे हम, जो आपके प्रयासों का नतीजा था। उसके बाद हमने ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन के संबंध में कुछ बातें हमारे सामने आई भी जो पॉजिटिव थी। हनुमान किसान जी ने खून से पत्र लिखा, अपने आप में बहुत बड़ी बात। 7 जनवरी को कुछ सकारात्मक उम्मीद हमें दिखाई देने लगी, लेकिन 7 जनवरी भी चली गई, अभी कुछ नहीं है और रिजल्ट हमारे सिर पर खड़ा है। तो इस संबंध में यदि मैं कहूं तो अभी हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये आपके सामने है सारी चीजें। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि कहीं से कोई आके हमें ये कह दे कि पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन मैंने जो इससे पहले आपको सूचनाएं दी वो सोशल मीडिया के आधार पर थी, आप लोगों ने जो प्रयास किए थे उसके आधार पर थी। उस संबंध में मैंने आपसे बात की थी, आपको मोटिवेट भी किया और उस दिशा में परिणाम भी मिले। लेकिन जो अंतिम परिणाम मिलना चाहिए था
वो आज की डेट तक हमें नहीं मिला है। अब आगे की क्या स्थितियां हैं, ये भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं क्या स्थितियां बनती है। लेकिन आपकी ताकत को सलाम, आपकी पावर को सलाम। स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, इस मामले में आपने ये सिद्ध कर दिया। पदवृद्धि हो या न हो, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज की बात करूंगा। इससे पहले जो संभावनाएं थी मैंने उसी रूप में आपको व्यक्त किया। अब जो आज की डेट में बात करूं तो हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। इसी तरीके से कुछ बातें और आई सोशल मीडिया के संबंध में, ये कट ऑफ भी आई, लेकिन सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, अपना अपना एनालाइज होता है। मैंने भी इसके बारे में आपको बताया था, मैं अपनी उसी बात पर स्थिर हूं। रिजल्ट के संबंध में यदि हम के 15 जनवरी को +- 7, अभी तक यही अपडेट है। बीच में एक 13 जनवरी भी आ रही थी, कुछ इस तरीके से बातें आ रही थी। 3 बजे के आसपास कुछ स्थितियां बन रही है। अब देखते हैं क्या होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी, और ये जो उम्मीद थी ये पद वृद्धि को लेकर थी, क्योंकि मेरे से जो भी स्टूडेंट मिले वो कहीं ना कहीं पद वृद्धि को लेकर बहुत ज्यादा आशावान थे, बहुत ज्यादा आशावान थे। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। भविष्य के गर्भ में है दोस्तों, जो स्थिति है उससे मैंने आपको अवगत कराया। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है शिफ्ट के संबंध में। इस शिफ्ट के संबंध में मैंने इससे संबंधित एक छोटा सा एनालाइज आपको पहले भी बताया था, जिसको आपने काफी पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी शिकायतें हैं वो भी मुझे स्वीकार है, आपकी आलोचना भी मुझे स्वीकार है। पक्ष विपक्ष जो भी हो, हर किसी बात के, हर किसी तथ्य के, फैक्ट के, एनालाइज के होते ही हैं, जिसे हमें स्वीकार करना होता है। अब मैं शिफ्ट पर बात करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, और आपका जो भी स्टैंड हो उससे आप मुझे अवगत करवाएं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं, आपकी जो भी स्थिति बन रही है उसके माध्यम से मुझे बताएं। क्या पता एक कोई नया पहलू हमारे सामने आ जाए। तो दोस्तों, आप जानते हो कि 6 शिफ्ट में ये पेपर हुए थे, 19 सितंबर से 21 सितंबर। एक दिन में 2 पेपर हुए, तो टोटल ये 6 शिफ्ट हो गई। इस 6 शिफ्ट को मैंने जो व्यवस्थित किया है आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, चौथा। आपको ये क्रम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता क्रम है ये। और ये जो बढ़ता क्रम है ये सरल से जटिल की तरफ है, सरल से जटिल की तरफ है। ध्यान रखना, ये इजी टू टफ है। ये मैंने आपके क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करके बताया है। 18 सालों का अनुभव है मुझे, नित नए प्रश्न पत्र देखते हैं हम, फिर उनकी कट ऑफ भी आती है, उसका एनालाइज हम कर सकते हैं। हमसे भी कई बार गलतियां होती हैं, हम भी जो कट ऑफ बता देते हैं वो कट ऑफ नहीं भी आती है, कई बार आ भी जाती है। ये सब स्थितियां इस शिक्षा तंत्र में चलती रहती है। यदि मैं कहूं तो मैंने इसका एनालाइज किया है। अब कोई ये कह दे कि क्या मैंने पेपर दिया है, मैंने पेपर नहीं दिया, ये मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन मैंने इसका एनालाइज किया है, और बहुत गंभीरता के साथ एनालाइज किया है, जिसकी सटीकता के चांस ज्यादा है, संभावना के चांस ज्यादा है, ये मैं कह सकता हूं। अब है तो ये अनुमान ही और एनालाइज ही, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम अनुमान लगा सकते हैं। हमने पेपर नहीं दिया, लेकिन हम स्टूडेंट से मिलते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बात वहां पर सटीकता की काफी निकटता को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये मैंने एक एनालाइज रखा है, कितने अंक बढ़ेंगे, कितने कम होंगे। फिर भी आपकी कोई भी शिकायत हो, आलोचना हो, आपका पक्ष विपक्ष हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो,
उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसे मानना या न मानना आपका अपना नैतिक अधिकार है। आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, अंडरलाइन करें, आप इसे स्वीकार भी कर सकते हो। हमारा जो प्रयास है वो आपके सामने है। तो सरल से जटिल तक, इजी टू टफ, मैंने इसको व्यवस्थित किया है। जो पहली शिफ्ट है वो सबसे आसान थी। पहली शिफ्ट ये 19 सितंबर फर्स्ट मैंने यहां लिखा है। फर्स्ट का मतलब आप मॉर्निंग भी कह सकते हो, सेकंड का मतलब इवनिंग भी कह सकते हो। उसके बाद सेकंड शिफ्ट है, फिर थर्ड शिफ्ट है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स है, और फिर है फोर्थ, जिसे मैंने रेड कलर में लिया है। ये सब मैंने जो अलग अलग कलर में लिए हैं इसके अपने एक कारण है। यदि मैं पहली शिफ्ट की बात करूं जो कि 19 सितंबर को हुई थी मॉर्निंग के अंदर, ये काफी सरल प्रश्न पत्र था, ये इजी था, ये और काफी इजी था। और इसमें यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हम लगाएं तो इसमें 6 अंकों की कमी हो सकती है। इसमें आप 7 भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो, लेकिन इसमें कमी होगी, 6 अंकों की कमी होगी। ऐसा मेरा एनालाइज है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट थी 19 सितंबर और 20 सितंबर को, 19 सितंबर शाम का और 20 सितंबर सुबह का, ये एक 2 प्रश्न पत्र मैंने जो देखे, इनको आपस में रखकर जो मैंने एनालाइज किया, उसमें मुझे देखने को लगा ये बराबर बराबर के थे। लेकिन फिर भी यदि कोई बराबर होता है तो कहीं ना कहीं यदि हम उसमें लगभग शब्द जोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो इसमें जो सेकंड शिफ्ट है ये थोड़ी ज्यादा इजी थी, थर्ड थोड़ी सी टफ थी। मतलब सेकंड और थर्ड की जब तुलना करते हैं तो इसमें 2 या 3 नंबर कम या ज्यादा होने की उम्मीद है। 2 या 3 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ये मेरा एनालाइज है। पांचवी शिफ्ट जो है इसमें, जो कि 21 सितंबर को फर्स्ट पारी में हुई थी, 4 अंकों की बढ़ोतरी संभव है, 4 अंकों की बढ़ोतरी। छठी शिफ्ट जो है 21 सितंबर सेकंड शिफ्ट, इसमें 5 अंकों की बढ़ोतरी है। ये टफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो टफ थी वो थी चौथी शिफ्ट। चौथी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी और इसमें 6 अंकों की बढ़ोतरी संभव है। तो ये कुछ एनालाइज मैंने आपको बताया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, हो सकता है कई स्टूडेंट को ये इजी भी लगे, टफ भी लगे। हम इसको एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो 100 में से 95 नंबर भी लेके जाता है, और 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो 65 भी लेके जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके एवरेज को देखना होता है, तभी बात बनती है और तभी हम उसके साथ न्याय कर सकते हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी रिजल्ट आए उसमें न्याय रहे, और क्योंकि मैंने जो ये बताया है ये एक न्याय का आधार है, उसी तरीके से मैंने बताया है। इसमें किसी को भी बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैलेंस करने का अपना एक तरीका होता है। मुद्दा तब बनता है जब हम इसको सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जितने भी परिणाम जो पहले आए हैं उनको जब देखते हैं तो वहां पर बैलेंस करने में कमी दर्ज की गई है। अंडरलाइन करें इस बात को। इसी कारण से मैंने कहा कि किस शिफ्ट की लगेगी लंका, ऐसे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया। लंका शब्द इस्तेमाल किया, ये नेगेटिव होता है। ये मैंने नेगेटिव शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो पिछला अनुभव हम देखते हैं वहां नॉर्मलाइजेशन में न्याय कम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि न्याय नहीं हुआ, लेकिन न्याय कम हुआ है। प्रश्न चिन्ह लगते हैं उस पर, सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं उस पर। इस कारण से मैंने ये बात कही है। तो दोस्तों 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं क्या स्थितियां हैं। जो भी है, अभी तो सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। आलोक राज जी ने भी यही बात कही है, +- 7 भी कहा है।
जो भी स्थितियां होगी आपके सामने होगी, उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। फिलहाल आपको मैं यही कहूंगा कि आपकी जो भी शिकायतें हो, जो भी आलोचना हो, जो भी आप कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में आप कहिए। बस भाषा को मर्यादित रखें, क्योंकि भाषा को मर्यादित करने का आधार जो होता है कहीं न कहीं हमारे परिवार के संस्कारों पर निर्भर करता है। तो जाने अनजाने में आप ऐसी कोई गलती ना करें। आगे जैसा आप उचित समझो। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान ने आपको दे रखा है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन वहां भी लिखा होता है इससे किसी भी शब्द से, आपके द्वारा कहे गए या लिखे गए किसी भी शब्द से शारीरिक और मानसिक नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपकी समस्या हो, आप मुझे जरूर उससे अवगत करवाएं। मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या को दूर करने का। तो इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आप सभी को नमस्कार। ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जो भी आपने एग्जाम दिया है उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिले। तो नमस्कार आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक।